लावारिस लड़का और जैन मास्टर की कहानी। लावारिस लड़का और जैन मास्टर एक जैन कथा है जो सादगी और मौन के माध्यम से आत्मज्ञान और स्वीकृति का मार्ग दिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी खोज में नहीं बल्कि भीतर की शांति और साधना में छिपा है। एक छोटे से शहर की गलियों में वह लड़का भटकता था, धूल दूसरित, फटे कपड़ों में, आंखों में अनिश्चितता और चेहरे पर कोई पहचान नहीं। कोई नहीं जानता था वह कहां से आया है, वह खुद भी कुछ न बोलता। लोग उसे लावारिस कहकर पुकारते लगे। भीड़ में वह एक छाया था, दृश्य पर अपरिचित। शहर के बाहर एक पुराना मंदिर था, वहां एक बूढ़ा जैन मास्टर ध्यान में डूबा रहता। एक दिन लड़का मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। मास्टर ने आंखें खोली, न कुछ कहा न कुछ पूछा। लड़का भी चुप रहा। हवा में केवल मंदिर की घंटी की मंद आवाज थी जो किसी गहर सत्य को छू रही थी। अगली सुबह लड़का फिर वहीं था। मास्टर ने उसे देखा और पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? लड़के ने सिर हिलाया, न हाँ न ना, एक शून्य सा भाव। मास्टर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, जो कुछ नहीं ढूंढता वही सब कुछ पा सकता है। उस दिन से लड़का मंदिर में रहने लगा। कोई औपचारिक बंधन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई अतीत नहीं। वह बस वहां था, जैसे हवा या पेड़। मास्टर ने उसे कोई आदेश नहीं दिया। फिर भी लड़का सुबह झाड़ू उठाता, मंदिर की जमीन साफ करता, पानी भरता, फूलों को सजाता। उसका हर काम मौन था, जैसे वह हर सांस में ध्यान कर रहा हो। लोग मंदिर में आते, मास्टर से गूढ़ प्रश्न पूछते। जीवन का उद्देश्य क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी? ध्यान में विचार क्यों आते हैं? मास्टर के जवाब अक्सर शब्दों से परे होते। वह कभी एक पत्थर उठाकर दिखाते, कभी हवा की ओर इशारा करते, कभी बस मुस्कुरा देते। लड़का यह सब देखता, उसका मौन गहराता गया, जैसे कोई झील धीरे धीरे स्थिर हो रही हो। शरद की एक ठंडी सुबह जब पत्ते हवा में नाच रहे थे, लड़के ने मास्टर से पूछा, मैं कौन हूँ? मास्टर ने लकड़ी का एक प्याला उठाया, उसमें पानी भरा और जमीन पर रख दिया। देख, वे बोले, प्याला कुछ नहीं मांगता, न वह कहता है कि वह पानी है न लकड़ी, लेकिन जब जरूरत हो वह सब कुछ थाम लेता है। तुम भी वही हो। लड़का कुछ समझा, कुछ नहीं, पर उसके भीतर कुछ हिल गया था, जैसे कोई बीज मिट्टी से जागा हो। एक रात जोरदार बारिश आई, मंदिर की छत से पानी टपकने लगा। लड़का बाहर निकला, ठंड में कांपते हुए छत की दरारें भरने लगा। मास्टर ने उसे देखा और कहा, जो काम तुम्हारे सामने आए उसे ही ध्यान मानो। लड़के ने सिर झुका लिया, जैसे वह बारिश में भीगते हुए कुछ और गहरा समझ गया हो। समय बीता, लड़का अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में डर गायब हो चुका था। प्रश्नों की जगह एक शांति, स्वीकृति थी। वह कम बोलता, पर जब बोलता उसके शब्द साफ और गहरे होते, जैसे किसी गहरी झील से निकले हो। लोग अब उससे भी मार्गदर्शन मांगने लगे। एक बार एक व्यापारी आया और बोला, क्या मुझे संसार छोड़कर साधु बन जाना चाहिए? लड़का मुस्कुराया और व्यापारी का पर्स उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, अगर तुम अपने धन को अब देख पा रहे हो तो शायद तुम उसे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर यह अभी तुम्हारे हाथ में है तो अभी मत छोड़ो। व्यापारी चुप रह गया, जैसे उसे कोई नया दर्पण मिल गया हो। एक और दिन एक युवक मंदिर आया, कंधे पर झोला, आंखों में क्रोध। मैंने सब छोड़ दिया, उसने घोषणा की।
दुनिया झूठ है, रिश्ते धोखा है, पैसा पाप है। मास्टर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़के ने पास जाकर पूछा, तुमने सब छोड़ दिया है, लेकिन क्या अपना क्रोध भी छोड़ आए हो? युवक स्तब्ध रह गया। उसका क्रोध जैसे हवा में पिघल गया हो। मास्टर अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक शाम उन्होंने लड़के को बुलाया और कहा, कल सूरज उगेगा, लेकिन मैं नहीं। लड़का शांत रहा, न आंसू न घबराहट, केवल मौन। मास्टर ने कहा, जब कोई तुम्हारे पास आए उससे उसके प्रश्न मत छीनना। जब कोई जाए उसे पकड़ना मत, केवल प्रतीक्षा करना। अपने भीतर यही जैन है। अगली सुबह मास्टर नहीं थे। लड़का मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा, वही जगह जहां वह पहली बार आया था। लोग अब उसे मास्टर कहने लगे, लेकिन वह खुद को वही लावारिस लड़का मानता था, जो कभी धूल में भटकता था। कई साल बाद एक बच्चा मंदिर आया। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर कोई नाम नहीं। वह सीढ़ियों पर बैठ गया बिना कुछ कहे। नया जैन मास्टर, जो कभी लावारिस लड़का था, उसने देखा, फिर धीरे से बोला, अच्छा है, जो कुछ नहीं ढूंढता वही सब कुछ पा सकता है। सीख। यह जैन कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी पहचान, उपाधियां या खोज में नहीं है। मौन, सेवा और ध्यान की साधना ही आत्मज्ञान का मार्ग है। जो सचमुच खो जाता है वही खुद को पाता है। यह कहानी स्वीकृति, शून्यता और जीवन के प्रति गहरे विश्वास की बात करती है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।